शंकर भगवान की जय, मेरे उमापति महादेव की जय। तो भक्तगण, आज का दिन है शुक्रवार। आज शुक्रवार त्रयोदशी प्रदोष का दिन है। तो बहुत ही सुंदर प्राचीन कथा आप सभी भक्तगण बहुत ही श्रद्धा भाव से आइए प्रदोष के बारे में जानते हैं। और प्रदोष की ये सुंदर सी प्राचीन कथा आप सभी सुने। अभीष्ट सिद्धि की कामना यदि हो, हृदय विचार में धर्म अर्थ कामदी सुख मिले, पदार्थ चार। तो आप सभी बड़े ही श्रद्धा भाव से ये आज प्रदोष की सुंदर सी प्राचीन व्रत कथा आप सभी सुने और महादेव भोलेनाथ के आप सभी सुंदर से दर्शन करें और कमेंट पे हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए बड़े ही श्रद्धा भाव और सुंदर रस से आज शुक्रवार प्रदोष की सुंदर सी प्राचीन व्रत कथा का हम सभी रसपान करते हैं। तो बोले शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण और तीसरा बनिया। तीनों ही बहुत घनिष्ठ मित्र थे। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था और बनिया के पुत्र का विवाह हो चुका था, पर उसका गौना नहीं हुआ था। तब बनिया के पुत्र का भी विवाह हो चुका, पर उसका गौना नहीं हुआ था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर में भूतों का डेरा होता है। जिस घर में नारी नहीं होती उस घर में हमेशा भूत प्रेत का डेरा रहता है। इस प्रकार ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा। तब बनिया के पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही वह अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया, क्योंकि वो उसकी पत्नी उसके अपने मायके में रहती थी, उसके यहाँ नहीं रहती थी, गौना नहीं हुआ था। तो उसने जब यह बात ब्राह्मण कुमार के पुत्र से सुनी तो उसे अपने मन में विचार किया कि मैं अपनी पत्नी को अब अपने यहाँ घर लाने का निश्चय कर लिया। उसने अपने माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्रदेव डूबे हुए हैं। जब बनिया के पुत्र ने अपने माता पिता से कहा कि मैं अपनी पत्नी को अब लेने जा रहा हूँ, तो उसके माता पिता ने कहा कि नहीं बेटा, अभी मत लाओ, क्योंकि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं। ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा के लाना शुभ नहीं होता। किंतु उनका पुत्र बनिया का पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुँचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई। उसके सास ससुर ने कहा कि बेटा अभी मत विदा कराओ, क्योंकि अभी शुक्रदेव डूबे हुए हैं। तो वो बनिया के पुत्र मगर उसने जिद कर ली और अपने माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। उसके सास ससुर को विवश होकर उनकी विदाई करनी पड़ी, क्योंकि वो किसी की नहीं सुन रहा था। तब ससुराल से विदा होकर पति पत्नी नगर से बाहर निकले ही थे कि उनकी बैलगाड़ी का जो पहिया था वो अलग हो गया। बैलगाड़ी से पहिया अलग हो गया। वो बस कुछ ही दूर निकले कि बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों उस बैलगाड़ी से गिर गए तो दोनों को काफ़ी चोटें आईं। फिर भी वह आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। बनिया के पुत्र की भेंट डाकुओं से हो गई और उन डाकुओं ने उसका धन लूट लिया। सारा धन जो था वो लूट लिया और दोनों रोते पीटते घर पहुँचे। वहाँ पर धनिक पुत्र बनिया के पुत्र को जब थोड़ी दूर पहुँचा अपने घर के पास, तो उसे सांप ने डस लिया। जब सांप ने उसे काट लिया, उसके बाद उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया और वैद्य ने निरीक्षण के बाद जब देखा कि उसके कौन से सांप ने डसा और उसके शरीर को देखा वैद्य ने, बाद में उसने घोषणा की धनिक पुत्र की 3 दिन में मर जाएगा। जिस सांप ने डसा है उसका जहर बहुत ही खतरनाक है, तो यह बालक 3 दिन में ही इसके प्राण चले जाएंगे। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया और उसने अपने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत का परामर्श दिया। शुक्र प्रदोष व्रत कथा को सुनने के लिए कहा। इससे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज देने यह सारी बाधाएं इसलिए आई क्योंकि आपका पुत्र शुक्र अस्त्र में पत्नी को विदा कराकर लाया। यदि यह वहाँ पहुँच जाए तो बच जाएगा। तो यानी कि ब्राह्मण कुमार के पुत्र के कहने के हिसाब से बनिया के पुत्र ने अपनी घरवाली को उसके मायके भेज दिया वापसी, और वह शुक्रवार का व्रत कथा उसने ब्राह्मण के द्वारा सुनी। बनिया के पुत्र को ब्राह्मण की बात ठीक लगी। उसने वैसा ही किया और
उसने वह अपनी घरवाली को वापस भेज दिया। और शुक्रवार की जो व्रत कथा बनिए के पुत्र ने ब्राह्मण के पुत्र द्वारा सुनी, और जैसे ही शुक्रवार की कथा समाप्त हुई, बनिए का पुत्र स्वस्थ हो गया और कुछ ही दिनों में उन सभी के हालात ठीक हो गए। और शुक्र प्रदोष की महात्मा तो यहाँ तक बताई गई है कि घोर कष्ट भी हो और शुक्र प्रदोष का व्रत आप करें और शुक्र व्रत की महात्म की कथा आप सुने, तो कितना भी कष्ट आपके जीवन में हो वह सब दूर हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार शुक्र व्रत कथा की, प्राचीन कथा की महात्मता थी, जो आप सभी मेरे इस भक्ति चैनल पर सुन रहे थे। तो आप सभी भक्तों को ये कथा पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि आज शुक्रवार का सुंदर दिन और प्रदोष भी है, त्रयोदशी प्रदोष और शुक्रवार की व्रत कथा बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन कथा। आप सभी भक्तों ने इस कथा का रसपान किया और इस कथा को ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि शुक्रवार व्रत कथा का महात्म इस प्रकार है कि घोर से घोर कष्ट भी आपका महादेव की कृपा से दूर होता है। तो आप सभी भक्तों को हर हर महादेव।